अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीकली राउंड अप। आज हमारे साथ मिस्टर शुएब सर मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर इस हफ्ते मार्केट की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, एज वी डिस्कस लास्ट वीक कि पाकिस्तान इज नॉट अफेक्टेड इन अ मेजर वे बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस। तो हमने देखा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रीजनल मार्केट्स भी, दुनिया की सारी मार्केटें जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गई, क्योंकि उसमें जो टैरिफ्स पे स्टेटमेंट्स आ रही थी यूएस की, बार बार वो चेंज हो रही थी। तो लोगों ने यही सोचा कि ठीक है जी, अब वी शुड कीप द बिजनेस नॉर्मल, और अगर जो चीज़ें होती हैं बाद में जाके सीरियसली, तो फिर उसके ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो मूव करनी चाहिए। तो हमने देखा कि रीजनल मार्केट से स्टेबल हो गई और पाकिस्तान मार्केट भी स्टेबल हुई, बल्कि न सिर्फ स्टेबल हुई बल्कि इट वाज अप 2.5% जो फ्राइडे क्लोज, फर्स्ट सेशन क्लोज पे। उसको अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स को देखेंगे तो ऑयल सेक्टर जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं किया। उसमें ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, इवन पीएसओ, अगर आप कंपेयर करें पिछले हफ्ते की क्लोजिंग प्राइसेस से तो ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस है फॉर डिफरेंट रीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल पीएसओ और मारी में लोकल कोई सेलिंग थी इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसकी वजह से वो मूव नहीं किए, लेकिन वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई और वो एब्जॉर्ब होने के बाद भी प्राइसेस तकरीबन वही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ऑयल सेक्टर जो है वो उसमें अभी भी आप वी कैन डिस्कस इट लेटर, लेकिन ये है कि ऑयल सेक्टर में हमारे पास जगह है मूवमेंट की, अपवर्ड मूवमेंट की। लेकिन अगर आप देखें तो हर जगह पे सिलेक्टेड स्टॉक्स में जो है वो इंटरेस्ट आया है, बेस्ड ऑन ईदर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर रिजल्ट, चूंकि ये रिजल्ट सीजन है, या फिर जिन कंपनीज के रिजल्ट आ गए और वो अबव एक्सपेक्टेशन आए, उनमें स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस जो है वो हमें नजर आई है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड बैंक का रिजल्ट, तो यूबीएल की आप देखें स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, और द स्टॉक प्राइस इज अप अराउंड 25% इन अ वीक्स टाइम। तो यूबीएल का है। नेशनल बैंक की के ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, एनालिस्ट की, कि वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट होगा, सो द स्टॉक प्राइस इज अप 13%। लाइकवाइज मेपल लीफ में एक्सपेक्टेशन है, तो मेपल लीफ की भी शेयर प्राइस जो है वो तकरीबन 4 से 5% ऊपर है। सो जहाँ जहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट सीजन है अप्रैल का, मार्च क्लोज के रिजल्ट्स है, तो वहाँ पे जो है वो आपको मूवमेंट नजर आएगी। अब यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, जैसे सुई नॉर्थ और सुई साउथ के पिछले सालों के रिजल्ट्स आने हैं, तो वो भी कहते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स होंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, 2.5 से 4% की मूवमेंट हुई है इन दो गैस कंपनीज में भी। तो रिजल्ट्स और गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ लोअर इन्फ्लेशन लीडिंग टू पॉसिबली इंटरेस्ट रेट कट, आई थिंक ये दो फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, और वो करते रहेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी मीटिंग जो है तकरीबन May 5 को है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट ऑफ दैट। तो अगर वो होता है तो मार्केट वुड रिस्पॉन्ड टू दैट, और मार्केट जो है वो एक्साइटेड रहेगी ऑन इंटरेस्ट रेट कट। सर मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि यही मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए आप कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे? जी देखें, गोइंग फॉरवर्ड जो परफॉर्म नहीं किए हैं या कम जिन्होंने परफॉर्म किया है, आई थिंक उनमें गैस कंपनीज है, उनमें जगह है, और ख्याल है वहाँ परफॉर्मेंस आएगी। सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन होता है तो पीएसओ में आई थिंक देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट। ओजीडीसी एंड पीपीएल की जब बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होंगी तो आई थिंक उनमें थोड़ी सी इंटरेस्ट आएगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक सीमेंट्स एंड ऑटोज, ये दो सेक्टर्स हैं जिनमें इंटरेस्ट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। उसमें वर्थ मेंशनिंग इज लकी सीमेंट ऑल्सो, जिसका रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट गुड, एंडिंग मार्च, एंडिंग 31 मार्च 2025। लेकिन उसमें यह है कि एक हफ्ते तक ट्रेडिंग जो है लकी सीमेंट में वो बंद रहेगी, क्योंकि इसमें स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है 5:1 का। तो वो स्टॉक स्प्लिट जो है उसको इफेक्ट करने के लिए
एक हफ्ता ट्रेडिंग बंद होगी। तो अब जो नई ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 28। सो टुडे इज द लास्ट डे फॉर लकी टू ट्रेड एंड नेक्स्ट वीक पूरा ट्रेडिंग इसमें बंद रहेगी। Okay. So I think cements, autos, gas companies, PSO, these are the stocks to look into. For more videos like this, don't forget to subscribe to our YouTube channel.